आयुर्वेदिकशाला जो कि केरला के मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट के कोट्टकल में है। आयुर्वेदिकशाला एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है जो कि वन ऑफ द बेस्ट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स में से एक है। तो आज का ये वीडियो के द्वारा मैं आपको ये बताऊंगी कि मैं यहाँ आई कैसे और यहाँ के ट्रीटमेंट किस तरह से है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले बताऊंगी कि यहाँ मैं पहुँची कैसे। तो यहाँ तक आने के लिए अगर आपके वहाँ से आपको फ़्लाइट से आना है तो फ़्लाइट से यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट है कोची, और अगर रेलवे से आना है तो रेलवे इससे यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है यहाँ पे तिरूर जंक्शन में वहाँ पे। और हम वेल्लोर से आए हैं, और अगर आप में से भी कोई जो वेल्लोर से आना चाहते हैं और ट्रेन से बाय ट्रेन आप आना है तो आप कटपटी जंक्शन से तिरूर जंक्शन तक आ सकते हैं। कटपटी से तिरूर जंक्शन तक के लिए 8 to 9 आवर्स लगे हमें यहाँ। और तिरूर से यहाँ तक कोट्टकल के लिए आपको बस भी मिल जाएंगे, ऑटो भी मिल जाएंगे और टैक्सी भी मिल जाएंगे। तो हम ऑटो से आए थे। और अब बात करते हैं यहाँ के ट्रीटमेंट की। अगर आप केरला से दूर है या फिर यहाँ सीधा आना नहीं चाहते हैं तो आप पहले यहाँ के वेबसाइट में जाके आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी कर सकते हैं यहाँ के डॉक्टर्स के साथ। अगर आप ऑनलाइन कंसल्टेशन नहीं करना चाहते और यहाँ डायरेक्ट आना चाहते हैं, आप यहाँ पे डायरेक्ट भी आ सकते हैं। डायरेक्ट आके आपको क्या करना है कि ओपीडी में जाना है। ओपीडी में जाके आप डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट करना होगा। कंसल्ट करने के बाद डॉक्टर आपके हेल्थ को देख के वो बताएंगे कि आपको थेरेपी लेना है कि या फिर मेडिसिन से ही आपका काम बन जाएगा। तो उस हिसाब से आपको डॉक्टर क्या करना है वो बता देंगे। और अगर आपको इन पेशेंट के लिए एडवाइस किया है डॉक्टर ने तो इन पेशेंट में आपका मेडिसिन भी होगा और थेरापी भी रहेगा। इन पेशेंट जनरली डॉक्टर जो 14 डेज़ या 21 डेज़ या फिर 28 डेज़ के लिए देते हैं। अगर आपको इन पेशेंट के लिए एडवाइस किया है डॉक्टर ने तो आप ये इन पेशेंट वाले बिल्डिंग में आएंगे और यहाँ पे आपको ऑफिस में बात करना होगा, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली रूम अवेलेबल नहीं रहता है। तो कोई लोग एडवांस में बुक कर लेते हैं या फिर आप यहाँ आके ऑफिस में ही आप बुकिंग कर सकते हैं। यहाँ पे इन पेशेंट के लिए भी अलग अलग तरह के रूम्स हैं। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ रूम्स है: सुपर डिलक्स, मैजेस्टिक एसी रूम्स, आदि शंकरा सूट, स्टैंडर्ड एसी रूम, नॉन एसी रूम एंड जनरल वार्ड। तो ये सब का प्राइसेस भी अलग अलग है। तो इसमें वो लोग इसमें जो फैसिलिटीज़ होगा जो है, उसके बाद यहाँ पे इसका रूम का पर डे का रेंट भी दिया है। और यहाँ पे ट्रीटमेंट का अलग से, मेडिसिन का अलग से दे के रखा है। और जैसे 14 डेज़ होगा तो अप्रोक्स कितना खर्चा होगा, आपको कितना पे करना होगा, 21 डेज़ है तो कितना देना होगा, और 28 डेज़ है तो इस तरह से आपको चार्ज दे देते हैं। और यहाँ से आप खुद सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे कि सुपर डिलक्स के लिए पर डे 7,200 हो गया प्लस 5% GST के साथ। और मेजेस्टिक AC रूम्स 5,800 पर डे प्लस 5% GST। और आदि शंकरा सूट जो होंगे पर डे 4,700 का एक है और दूसरा है 4,300 का। और स्टैंडर्ड AC रूम्स है पर डे 2,700 का एक है और एक है 2,100 का। और नॉन AC रूम भी दो तरह का है, एक है 1,750 और दूसरा है 1,300 का। और जनरल वार्ड जो है वो पर डे आपको लेंगे 350। और ये सब रूम रेंज जो अलग अलग है, लेकिन ट्रीटमेंट का जो रेट है वो वैसे सबका सेम है। ट्रीटमेंट में लगेगा मतलब ये सब जो अप्रोक्स वाला रेट है। तो ट्रीटमेंट के लिए आपको अभी के लिए जो अप्रोक्स रेट जो बनाया है 3,400 पर डे, और मेडिसिन के लिए पर डे 1,000। तो इसी तरह से अगर आप 14 डेज़ बैठेंगे, 21 डेज़ बैठेंगे, 28 डेज़ बैठेंगे तो इस तरह से आपको पे करना होगा। ये सब था सिर्फ आपका रूम रेंट, आपका जो थेरापी जो ट्रीटमेंट चलेगा और मेडिसिन उसका प्राइस। लेकिन यहाँ पे खाने पीने के लिए आपको खुद से ही पे करना होगा। यहाँ का कैंटीन है, रेस्टोरेंट्स है, वहाँ पे आपको खुद पे करना होगा। और आपके साथ पेशेंट के साथ एक ही अटेंडेंट रह सकता है। लेकिन अगर आपको एक के साथ और एक्स्ट्रा भी बैठाना है अटेंडेंट, तो उसके लिए आपको जो रूम रेंट है उसका 25% उसको चार्ज करेगा। और या फिर 800 प्लस 5% GST इतना चार्ज करेगा आपके दूसरा अटेंडेंट। और अगर आपको यहाँ पे अपना सेल्फ कुकिंग करना है तो सेल्फ कुकिंग करने के लिए आप केयर टेकर से आप इंडक्शन मांग सकते हैं। इंडक्शन वो दे प्रोवाइड करेंगे, लेकिन बर्तन, थाली, चम्मच खुद खरीदना होगा। इंडक्शन के लिए पर डे आपको 85 रुपीज़ चार्ज करेंगे। और अगर आपके पास खुद इंडक्शन है तो पर डे आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए 60 रुपीज़ चार्ज करते हैं। तो था आपका रूम टाइप्स है और उसका एक्सपेंसेस कितना होगा। अभी आगे बढ़ते हैं कि यहाँ का ट्रीटमेंट किस तरह से।
पहला तो ये लोग का मेन टारगेट रहता है कि आपका पेट को ये पूरा साफ कर दे। तो आपका खाने डाइट को लेके ये लोग डाइट चार्ट देंगे आपको, डाइट का टाइम देगा, मेडिसिन के लिए भी टाइम देगा। तो यहाँ पे क्या क्या थेरेपीज है वो मुझे पूरा नहीं पता, लेकिन जितने थेरेपीज मेरे ऊपर किए हैं वो मैं आपको बता सकती हूँ। पहला तो धारा था, फिर होल बॉडी ऑयल मसाज, नीम पेस्ट पट्टी, फिर सिंगल पोटली, उसके बाद आया होल बॉडी पोटली, उसके बाद आया एनेमा। तो अभी तक मेरा ट्रीटमेंट इतना ही था। तो उसमें भी आपको डॉक्टर आके बताएंगे कि कब कब आपको कौन सा ट्रीटमेंट होगा। तो डॉक्टर जो नर्स को बता देंगे, नर्स फिर उस हिसाब से हमको लेके आ जाएंगे। थेरेपी के लिए अगर आप मेल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर फीमेल है तो आप एक घर से अपने लिए एक नाइटी ज़रूर लेके आइए, क्योंकि नाइटी का यहाँ बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे इन पेशेंट लोगों को बाहर जाना अलाउ नहीं है। आप बिल्डिंग के अंदर या कैंपस में कहीं भी घूम सकते हैं, लेकिन बाहर नहीं जाना है। यहाँ पे पार्क्स है और यहाँ पे लाइब्रेरी है, तो आप वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बाहर जाना ही है, कुछ इमरजेंसी है, तो आप डॉक्टर से बात करना है आपको। डॉक्टर आपको पास देंगे और वो पास को आपको गार्ड को दिखाना है। इस तरह से आप बाहर जा सकते हैं। लेकिन जो अटेंडेंस है वो लोग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और यहाँ पे योगा क्लासेस भी है, योगा के लिए भी आपको पर डे 200 रुपीज़ चार्ज करेंगे। तो ये तो था यहाँ का ट्रीटमेंट और यहाँ तक किस तरह से पहुँचना है उसके बारे में। तो अब मैं बताती हूँ कि अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस कैसे रहा। तो यहाँ आके मेरा अभी तक हुआ है 8 डेज़ मेरा बहुत अच्छा रहा। एक्सपीरियंस मेरा यहाँ का अभी तक तो बहुत अच्छा रहा। यहाँ के स्टाफ्स, डॉक्टर्स सब बहुत फ्रेंडली है और आपको कुछ भी टेस्ट के बाद, कुछ भी मेडिसिन के बाद विज़िट करते हैं, चेक करते हैं कि आप कैसे हैं, आपका वो थेरेपी या वो मेडिसिन से आपको कुछ तकलीफ़ तो नहीं है। वो छोटा छोटा चीज़ को ये लोग अच्छे से ध्यान में रखते हैं और आपको हमेशा चेक कर लेते हैं। तो और ये लोग टाइम टू टाइम आपका बीपी भी चेक करते हैं। और आपको थेरेपी करना हो तो भी आपको ये लोग लेने आते हैं, थेरेपी कर लिया हो तो भी आपको छोड़ने आते हैं। दे आर सो केयरिंग। तो यहाँ का ट्रीटमेंट अभी तक के मेरे जो 8 डेज़ में देखा, तो मेरा जो पहले शुरू में जो मेरे प्रॉब्लम था, तो उससे मतलब उसको देखने से अभी उस समय और अभी को देखने से बहुत सारा चेंजेस आया। मेरा जो जितना जगह पेन्स था वो पेन्स भी अभी कम होने लगा है। उसके बाद बॉडी भी एक हल्का सा महसूस होने लगा है, अंदर से एक अच्छा वाला फीलिंग आने लगा है। और तक के लिए तो बहुत पॉजिटिव वाला रिव्यूज़ है इसके लिए। तो आई होप कि आगे के जो 6 दिन बचे हैं उतने दिन में मैं और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाऊँ। तो इतना था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो बिग वाला थम्स अप दे दीजिएगा। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन सही नहीं रहा तो भी कमेंट में बता दीजिएगा, मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। अगर आपको कुछ अभी कुछ दिन, ये 6 दिन के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट में भेज दीजिएगा। वो इन्फॉर्मेशन मैं कलेक्ट करना ट्राई करूँगी। उसके बाद क्या कहते हैं, तो ठीक है, तो बाय। सब अच्छे से रहिए, बीमार मत होइए और यहाँ तक आने का नौबत नहीं आना है। लेकिन अगर आ भी गए तो आ जाइए, क्योंकि ये मेरे लिए, मेरे हिसाब से ये सही जगह है। तो तब तक के लिए बाय बाय।